हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 9 फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको उसका लिंक विजिबल हो जाएगा और इस लेक्चर का जो पीडीएफ है वो आपको एज यूजुअल हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा आफ्टर पब्लिशिंग दिस वीडियो। सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। Here first question is, which Indian company signed a MOU with UK-based Wind Racer to deploy cargo UAVs in India? तो इंडिया में UAVs आपके ड्रोन होते हैं, राइट। सो कार्गो ड्रोन्स को डिप्लॉय करने के लिए इंडिया में इंडिया की भारत फौज ने MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है यूके की विंड रेसर के साथ। ठीक है, ये आपकी ड्रोन कार्गो ड्रोन मैन्युफैक्चरर है और ये इंडिया में डिप्लॉय करेंगे कार्गो ड्रोन्स को। बेसिकली यहाँ पे मैन्युफैक्चर ये करेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे इनका कोलैबोरेशन है ऑन दी डिप्लॉयमेंट, लोकलाइजेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ यूएवीज अल्ट्रा अक्रॉस इंडिया। ठीक है, अब ये जो अग्रीमेंट है ये अग्रीमेंट आपका 2 साल का है एंड ये साइन किया गया था डिफेंस एंड सिक्योरिटी इक्विपमेंट इंटरनेशनल 2025 जो आपका लंदन यूके में हुआ था। फाइन। नाउ भारत फौज की बात करें तो भारत फौज के सीएमडी आपके हैं बीएन कल्याणी, हेडक्वार्टर्स का पुणे महाराष्ट्र में लोकेटेड है। नाउ नेक्स्ट इज रिसेंटली आईसीआरए लिमिटेड जो है इन्होंने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ जो है, ठीक है, जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन जो होती है या ग्रोथ फोरकास्ट आपकी होती है, ठीक है, ये इंक्रीज की है फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए। पहले इन्होंने 6% बताई थी, अभी इसे इंक्रीज करके 6.5% कर दिया गया है। फाइन, तो आंसर क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो बैंक क्रेडिट है ये इन्होंने प्रोजेक्ट किया है कि ये आपका राइज करेगा 19 टू 20.5 लाख के करोड़ के बीच में। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2025 में 18 लाख करोड़ था, अभी ये 19 से 20.5 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है इन फाइनेंशियल ईयर 2026, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया है, विच शोज द ग्रोथ ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ऑफ 11.3%। फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इंस्टीट्यूशन प्लेज $137 million टू बूस्ट इंडियाज ई मोबिलिटी सेक्टर? तो इनमें से कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने प्लेज लिया है ये $137 million इन्वेस्ट करेंगे इंडिया में, इंडिया के ई मोबिलिटी सेक्टर में बेसिकली। ठीक है, तो आंसर हेयर इज इट इज इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, आईएफसी द्वारा ये प्लेज ली गई है 137 मिलियन यूएस डॉलर के लिए। ठीक है, जिसमें से 100 मिलियन यूएस डॉलर आपका जेबीएम इको लाइफ जो आपका पार्ट है जेबीएम ऑटो लिमिटेड का, ठीक है, इनको यहाँ पे दिए जाएंगे ये फंडिंग, और 37 मिलियन यूएस डॉलर की फंडिंग दी जाएगी आपके मेजनाइन कैपिटल को फॉर ग्रीन सेल मोबिलिटी। ठीक है, तो टोटल 137 मिलियन यूएस डॉलर की फंडिंग इंडिया को दी जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे इस फंडिंग से काम क्या होगा? यहाँ पे 4000 इलेक्ट्रिक बसेस एंड चार्जिंग स्टेशन आपके डिप्लॉय किए जाएंगे 39 म्यूनिसिपैलिटीज में, जैसे महाराष्ट्र, असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ऐसी जगहों पे ये आपके चार्जिंग स्टेशन और इलेक्ट्रिक बसेस आपके डिप्लॉय की जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ जो नोट करने वाली है, इंडिया का टारगेट है कि हमें 40% ई बस पेनिट्रेशन इंडिया में बढ़ानी है बाय दी फाइनेंशियल ईयर 2030। ठीक है, अभी ओवर 2 मिलियन बसेस इंडिया में है, जिसमें से हमारा टारगेट क्या है? 40% ई बसेस पेनिट्रेशन का बाय दी 2030। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2030 तक। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइन अ लोन अग्रीमेंट वर्थ 126.4 मिलियन यूएस डॉलर विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट रूरल डेवलपमेंट इन उत्तराखंड? तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लोन अग्रीमेंट साइन हुआ है एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ ये लोन अग्रीमेंट साइन हुआ है 126.4 मिलियन यूएस डॉलर का उत्तराखंड में डेवलपमेंट करने के लिए। ठीक है, ये डेवलपमेंट किया जाएगा थ्रू सस्टेनेबल, इंक्लूसिव एंड क्लाइमेट रेसिलेंट टूरिज्म डेवलपमेंट। ठीक है, इस प्रोजेक्ट के थ्रू एट दी टिहरी लेक एरिया प्रोजेक्ट इन उत्तराखंड। ठीक है, जिसमें बेनिफिट आपका मिलेगा ओवर 87,000 रेसिडेंट एंड 2.7 मिलियन विजिटर्स को। फाइन। Now next question है, which company signed a memorandum of understanding with Punjab National Bank to strengthen its IT infrastructure? इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने पीएनबी के साथ अग्रीमेंट साइन किया है, एमओयू साइन किया है, ताकि पीएनबी का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर आपका स्ट्रेंथन किया जा सके, उसे एडवांस किया जा सके, उसे और मजबूत किया जा सके? ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी,
टेली कम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर आपका आता है, ठीक है। तो इनके साथ ये अग्रीमेंट, ये एमओयू साइन हुआ था पीएनबी का। और सिग्नेटरीज की बात करें तो संजीव कुमार जो सीएमडी है टीसीआईएल के, एंड मनीष अग्रवाल जो जनरल मैनेजर हैं आपके पीएनबी के, इनके बीच में ये अग्रीमेंट साइन हुआ था। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की। पीएनबी के आपके एमडी एंड सीईओ करंटली हैं अशोक चंद्रा, हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। फाइन। Now next आपको क्वेश्चन है, which of the following option is correct with respect to Union Minister धर्मेंद्र प्रधान's Ministry of Education's visit to UAE। तो रिसेंटली आपका जो विजिट हुआ था यूएई में, हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर आपके धर्मेंद्र प्रधान जी, ठीक है, इनका विजिट हुआ था। उसके रिगार्डिंग कौन सा पॉइंट करेक्ट है? तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इन्होंने फर्स्ट एवर अटल इंक्यूबेशन सेंटर आपका जो है इनॉग्रेट किया था आईआईटी दिल्ली अबू धाबी कैंपस में। दूसरा पॉइंट है, सेम कैंपस में इन्होंने 2 एकेडमिक प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं, पीएचडी इन एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी और दूसरा कोर्स आपका है बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट आता है, इन्होंने इनॉग्रेट किया है अटल टिंकर लैब, ठीक है, अटल टिंकरिंग लैब इन्होंने जो है लॉन्च की है 12 सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स में इन दी यूएई। देन नेक्स्ट आपका पॉइंट है, शेख हमदन बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं यूएई के, इन्होंने इनॉग्रेट किया था दुबई कैंपस जो आपका है आईआईएम अहमदाबाद का, जो पहला ओवरसीज कैंपस है आईआईएम अहमदाबाद का, राइट। सो इस कैंपस को बेसिकली इनॉग्रेट किया गया था इन द प्रेजेंस ऑफ यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। एंड द लास्ट स्टेटमेंट सेज ऑल ऑफ द अबव। तो सारे ए बी सी डी जो है करेक्ट हैं, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। फाइन। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे मीटिंग की थी सारा मुसलम जो चेयरपर्सन है अबू धाबी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड नॉलेज के एट दी आईआईटी दिल्ली अबू धाबी कैंपस। और इस मीटिंग में इन्होंने डिस्कशन किया था कि कैसे हम इंडियन करिकुलम जो है, ठीक है, बेस स्कूल्स जो हैं उनको कैसे मतलब उनकी एजुकेशनल नीड्स को देखते हुए कैसे उन्हें एक्सपैंड किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है कि इन्होंने विजिट किया था स्वामी नारायण टेम्पल जो आपका बना था अबू धाबी में, राइट, उसमें यहाँ पे इन्होंने विजिट किया था। इसके अलावा इन्होंने पार्टिसिपेट किया था प्लांटेशन ड्राइव एक पेड़ माँ के नाम, जिसमें इन्होंने गाफ ट्रीज जो है वो प्लांट किए थे। नेक्स्ट आता है, इन्होंने राउंड टेबल डिस्कशन की थी विद द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशन जो यूएई में ऑपरेट कर रहे हैं फॉर स्ट्रेंथनिंग बायलेटरल टाइज इन एजुकेशन। ओके। नेक्स्ट है कि इन्होंने अटेंड किया था फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेशन सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी दुबई कैंपस का। Now next आपका क्वेश्चन है, which IT company signed a MOU with Center for Development of Advanced Computing to accelerate the creation of India's sovereign cloud ecosystem। तो इनमें से कौन सी IT कंपनी है जिसने रिसेंटली सीडेक के साथ सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपका ऑर्गेनाइजेशन है, इसके साथ अग्रीमेंट साइन किया है एक्सेलरेट करने के लिए, बूस्ट करने के लिए क्रिएशन इंडिया के सोवरेन क्लाउड इकोसिस्टम का, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज टीसीएस, दैट इज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज द्वारा ये एमओयू साइन किया गया है सीडेक के साथ। ओके। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, रिसेंटली इन सितंबर नेशनल सेंटर ऑफ स्पोर्ट्स साइंस रिसर्च दैट इज एनसीएसएसआर व्हिच कम्स अंडर द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज साइंड एन एमओयू with which institution to promote sports science, advanced technology and indigenous innovation। तो इनमें से कौन सी आपकी इंस्टीट्यूशन है जिसने आपका एमओयू साइन किया है नेशनल सेंटर ऑफ स्पोर्ट्स साइंस एंड रिसर्च के साथ, ताकि हम प्रमोट कर सके स्पोर्ट्स साइंस एंड एडवांस टेक्नोलॉजीज को? तो आंसर हियर इज इट इज आईआईटी दिल्ली, ठीक है। आईआईटी दिल्ली का एमओयू साइन हुआ है नेशनल सेंटर ऑफ स्पोर्ट्स साइंस रिसर्च के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे सिग्नेटरीज की बात करें तो आईआईटी दिल्ली से यहाँ के डीन आपके हैं के अग्रवाल एंड डॉक्टर बीबू कल्याण नायक जो डायरेक्टर कम हेड है आपके एनसीएसएसआर के, इनके बीच में अग्रीमेंट साइन हुआ था, एमओयू साइन हुआ था, ठीक है। अब स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी कवर कर लेते हैं आपके स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। इसके डीजी हैं हरि रंजन राव, हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में, और इसे 1984 में स्टैब्लिश किया गया था। वहीं पे एक और न्यूज़ है आपकी आईआईटी दिल्ली से कि यहाँ पे हरि रंजन राव जो सेक्रेटरी हैं स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हैं आपके सेक्रेटरी ऑफ स्पोर्ट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के, इन्होंने इनॉग्रेट किया था बायो मैकेनिक्स लेबोरेटरी आईआईटी दिल्ली कैंपस में, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ अ वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्राई सर्विस ऑल विमेन सरकम नेविगेशन
सेलिंग एक्सपेडिशन फ्लैग ऑफ फ्रॉम द मुंबई इन 2025। तो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने फ्लैग ऑफ किया है पहला ट्राई सर्विस ऑल विमेन सरकम नेविगेशन सेलिंग एक्सपेडिशन को, जिसका नाम है समुद्र प्रदक्षिणा। ठीक है, क्या नाम है इसका? समुद्र प्रदक्षिणा नाम है। इसकी ड्यूरेशन आपकी 9 महीने की रहेगी, सितंबर 2025 से मई 2026 तक इसकी ड्यूरेशन रहेगी। एंड ये आपका गेटवे ऑफ इंडिया से आपका वर्चुअली फ्लैग ऑफ किया गया था हमारे डिफेंस मिनिस्टर द्वारा। ठीक है, अब ये जो सेलिंग एक्सपेडिशन है, ये हमारे मतलब जो सारे लॉन्गिट्यूड्स हैं, इक्वेटर है, इन सबको पास करता हुआ कवर करेगा ओवर 21,600 नॉटिकल माइल्स। एंड ये वापस इंडिया में आएगा आपका 2026 में, मई 2026 में। ठीक है, और वेसल का नाम यहाँ पे पूछा जा सकता है, तो इंडियन आर्मी सेलिंग वेसल आपका है त्रिवेणी। ठीक है, जिसपे ये आपका सेल कर रहे हैं। फाइन। नाउ अब यहाँ पे समुद्र प्रदक्षिणा जो है, इसमें 10 विमेंस का क्रू है। ठीक है, जिसमें 5 इंडियन आर्मी से हैं, 1 इंडियन नेवी से हैं और 4 आपके इंडियन एयरफोर्स से हैं। अब ये आपके 4 पोर्ट कॉल्स यहाँ पे रहेगी इसकी। ठीक है, फ्री मेंटले जो ऑस्ट्रेलिया का है, ऐसे ही न्यूजीलैंड, कनाडा और साउथ अफ्रीका का केप टाउन, यहाँ पे इनके पोर्ट कॉल रहेगी। साथ में ही इसे लीड कौन कर रहा है, इस सेलिंग एक्सपेडिशन को इसे लीड कर रहे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अनुजा वरुदकर, और डेप्यूटी लीडर यहाँ पे आपके हैं स्क्वाड्रन लीडर श्रद्धा पी राजू। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे इनका मेन एम क्या रहेगा, इनकी बेसिकली पार्टनरशिप है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियोलॉजी के साथ, और इनके साथ मिलके ये स्टडी करेंगे माइक्रोप्लास्टिक के बारे में, ओशियन लाइफ के बारे में और मरीन हेल्थ के बारे में। ठीक है, मरीन हेल्थ अवेयरनेस से रिलेटेड चीजें यहाँ पे रिसर्च बेसिकली इसके ऊपर यहाँ पे रहेगी इनकी। ठीक है, नाउ अब पहला नाविका सागर परिक्रमा जो है, ये कब हुआ था, इसके बारे में पूछा सकता है। तो ये 2017-18 में हुआ था। एंड इसमें सेलिंग वेसल था आपका इंडियन नेवी शिप वेसल आपका त्रायणी में हुआ था। और दूसरा वाला जो आपका हुआ था नाविका सागर परिक्रमा सेकंड, ये 2024-25 में हुआ था। एंड इसमें भी सेम वेसल आपका यूज किया गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च द फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवल प्रोग्राम at 5 additional international airport in India. Which of the following airports is not among them? तो recently 5 additional जो एयरपोर्ट हैं, उनमें फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवल प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया है। 5 आपके कौन से हैं नए? एक तो है लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश का, दूसरा है तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, देन त्रिवेंद्रपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट फ्रॉम केरला, एंड कोझीकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी आपका केरला से, एंड अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट फ्रॉम पंजाब। तो ये 5 हो गए। आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा इंक्लूडेड नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है इन 5 में नहीं है। ठीक है, नाउ फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवल प्रोग्राम की बात करें तो इसको आपका 2024 में लॉन्च किया गया था। पहला एयरपोर्ट जहां पे ये प्रोग्राम आपका मतलब इसके अंडर आया था वो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, अब टोटल यहाँ पे 13 आपके एयरपोर्ट हो गए हैं जहां पे ये फैसिलिटी आपकी अवेलेबल है। फाइन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच रेडार सिस्टम वाज रिसेंटली डिलीवर्ड एंड कमीशन्ड ऑन टू INS मैसूर बाय इंदिरा स्पेन एंड टाटा एडवांस सिस्टम। तो ये दोनोों कंपनी जो आपकी हैं, इंडिया की टाटा एडवांस सिस्टम और स्पेन की इंदिरा, इन दोनों ने आपका मिल के जो है डिलीवर किया है आपकी इंडियन नेवी को ये रेडार सिस्टम, जिसका नाम है 3D एयर सर्विलेंस रेडार लेंजा N। ठीक है, ये रेडार सिस्टम जो है डिलीवर किया गया है एंड कमीशन किया गया है INS मैसूर में। फाइन। इसकी डिटेक्शन रेंज की अगर हम बात करें तो अप टू 256 नॉटिकल माइल इसकी रेंज है। एंड यहाँ पे एक और चीज जो नोट करनी है कि जो टाटा एडवांस सिस्टम है इसका टारगेट है डिलीवर करना 2029 तक 23 नेवल रेडार्स को। फाइन। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, अ न्यूली डिस्कवर्ड स्पीशीज ऑफ बेंटोड गेको नेम्ड क्राइटोडेक्टिलस वन रक्षका वॉज नेम्ड इन ऑनर ऑफ विच स्टेट्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो इस स्पीशीज का नाम रखा गया है जो असम का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसके नाम पे। तो आंसर है इस ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे आप जो है इस स्पीशीज को देख सकते हो, राइट। इस स्पीशीज को कहाँ पे ये बेसिकली मिली है? डीमा हसाओ जो डिस्ट्रिक्ट है आपका असम, वहाँ पे ये मिली, वहाँ पे ही मिली है और इसका नाम रखा गया है
क्राइटोडैक्टिलस वन रक्षका। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच आईआईटी इन कोलैबोरेशन विद द गाइडेंस तमिलनाडु लॉन्च इनोवेशन टीएन इनोवेशन तमिलनाडु इंडियाज फर्स्ट स्टेट लेवल स्टार्टअप एंड इनोवेशन डैशबोर्ड। तो इनमें से कौन सा आईआईटी है जिसके कोलैबोरेशन में जो गाइडेंस तमिलनाडु है उन्होंने लॉन्च किया है इनोवेशन टीएन इनोवेशन तमिलनाडु को? तो आंसर हियर इज इट इज आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास और गाइडेंस तमिलनाडु ने मिलकर लॉन्च किया है इनोवेशन टीएन को। और ये जो प्लेटफॉर्म है ये हेल्प करेगा स्टार्टअप्स को टू फाइंड इंक्यूबेटर्स, इन्वेस्टर एंड बैंक्स। ठीक है, डेवलप किसने किया है इसे? आईआईटी मद्रास सेंटर फॉर रिसर्च ऑन स्टार्टअप एंड रिस्क फाइनेंसिंग द्वारा इसको डेवलप किया गया है एंड इट इज सपोर्टेड बाय आईआईटी इंक्यूबेटेड यूनस वेंचर इंजन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो आपका पार्ट है इंडियन रेलवेज का। इन्होंने 4,468 करोड़ का अग्रीमेंट साइन किया है, इनमें से कौन सी कंपनी के साथ? फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 157 किलोमीटर ऑफ ट्रैक्स अंडर द T1 पैकेज ऑफ मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिन्होंने नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ अग्रीमेंट साइन किया है 4,468 करोड़ का? ठीक है, तो आंसर इज लार्सन एंड टर्बो, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। लार्सन एंड टर्बो द्वारा इसके साथ अग्रीमेंट साइन किया गया है। फाइन, नेक्स्ट बात करेंगे नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज की। पहला आ जाता है आपका नेशनल फॉरेस्ट मैटर्स डे 11 सितंबर को, जिसे हम ऑब्जर्व करते हैं। फिर आता है इंटरनेशनल डे फॉर साउथ कॉर्पोरेशन, 12 सितंबर को ये ऑब्जर्व किया जाता है। इनिशियली इसकी डेट जो थी वो आपकी थी 19 दिसंबर और 2004 में पहला एडिशन ऑब्जर्व किया गया था। बाद में इसको 2011 में चेंज करके 12 सितंबर किया गया। ठीक है, इसका आपका थीम है न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड इनोवेशन थ्रू साउथ एंड ट्रायंगुलर कॉर्पोरेशन। नाउ नेक्स्ट आता है हिंदी दिवस या हिंदी डे जिसे हम बोलते हैं, 14 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। इस बार 76th एनिवर्सरी हमने ऑब्जर्व की है। हिंदी एज अ अडॉप्शन, हिंदी को अडॉप्ट किए हुए एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, हमें 76 ईयर हो चुके हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पे एक और चीज, महात्मा गांधी जी जो थे इन्होंने प्रपोज किया था कि हिंदी को एज अ नेशनल लैंग्वेज हमें बनाना चाहिए। और एक और चीज कि 1953 में जो हमारे पीएम थे जवाहरलाल नेहरू जी, इन्होंने डिक्लेयर किया था कि हम 14 सितंबर को ऑब्जर्व करेंगे हिंदी दिवस और हिंदी डे। वहीं पे अगर हम बात करें वर्ल्ड हिंदी डे की तो ये 10 जनवरी को आपका ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, 10 जनवरी को इसे ऑब्जर्व करते हैं और नेशनल हिंदी डे आपका 14 सितंबर को होता है। फाइन, इसके अलावा ऑन ओकेजन ऑफ अ हिंदी दिवस 5th ऑल इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस आपकी हुई थी गांधीनगर गुजरात में, जिसके चीफ गेस्ट आपके थे यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जी, और इन्होंने यहाँ पे राजभाषा कीर्ति पुरस्कार भी प्रेजेंट किए थे। यहाँ पे आप जो है पूरी इसकी डिटेल देख सकते हो। यहाँ पे मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट जिनको राजभाषा कीर्ति अवार्ड मिला है 2024-25 के लिए, तो पहले आपके आते हैं in the category with fewer than 300 employees, Department of Administrative Reform and Public Grievance, next पे है Department of Financial Services and third पे है Department of Pension and Pensioners Welfare. Then more than 300 employees की कैटेगरी में Department of Atomic Energy, Department of Space and Ministry of Defense आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड में आ जाते हैं रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट आता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिसमें कैटेगरी ए में आते हैं पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जिसने टॉप किया है, सेकंड में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, देन आता है थर्ड पे हिंडुको। ठीक है, कैटेगरी बी है जिसमें एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पहले नंबर पे था, सेकंड पे कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन, थर्ड पे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन। देन कैटेगरी सी में टॉप किया है APMDC लिमिटेड हैदराबाद से, भारत डायनेमिक्स आपका सेकेंड नंबर पे एंड थर्ड पे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। नेक्स्ट आता है बोर्ड्स और ऑटोनोमस बॉडीज, कैटेगरी ए में दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन फॉलोड बाय केवी संगठन, केंद्रीय विद्यालय संगठन, थर्ड पे है सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग। देन कैटेगरी बी में आपका टॉप किया है भाकर ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, देन नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड सेकेंड नंबर पे, थर्ड पे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। देन कैटेगरी सी में आता है मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी फ्रॉम कोची जिसने टॉप किया है, फॉलोड बाय IRDAI सेकेंड नंबर पे एंड थर्ड पे आता है दामोदर वैली कॉर्पोरेशन फ्रॉम कोलकाता।
नेक्स्ट है नेशनलाइज्ड बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। पहली कैटेगरी है जिसमें 800 एम्प्लॉयज से कम है, ठीक है। इसमें टॉप किया है इंडियन ओवरसीज बैंक ने, फॉलोड बाय नबार्ड एंड थर्ड नंबर पे इंडियन बैंक। देन विद मोर देन 800 एम्प्लॉयज पहले नंबर पे है बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया सेकंड पे, एंड थर्ड पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। देन आता है राजभाषा कीर्ति अवार्ड फॉर इन हाउस हिंदी मैगजीन्स। तो पहला अवार्ड दिया गया है राजभाषा ज्योति को, ठीक है। दूसरा आता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज DRDO। देन नेक्स्ट कैटेगरी है आपकी कैटेगरी बी, जिसमें पहला अवार्ड दिया गया है युवजान श्रीजन को फ्रॉम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मुंबई, ठीक है, फॉर युवजान श्रीजन। एंड सेकेंड नंबर पे है पेट्रो प्लस राजभाषा गुंजन फ्रॉम HPCL, ठीक है। कैटेगरी सी आती है, जिसमें टॉप किया है BHEL यशस्वी, एंड सेकेंड नंबर पे यूको अनुगुंज। देन नेक्स्ट आता है राजभाषा गौरव अवार्ड। इसमें कैटेगरी 1 आपकी है नॉलेज एंड साइंस। इसमें टॉप किया है आपका एम्पावरमेंट ऑफ विमेन्स फार्मर थ्रू ICT, जिसमें धीरेन्द्र कुमार भारती जो है, ठीक है, इनका ये पहले नंबर पे थे। सेकंड पे पाथ टू क्वांटम साइंस श्री प्रदीप। देन नेक्स्ट आता है थर्ड नंबर पे टेस्टिंग मटेरियल्स एट हाई टेम्परेचर श्री राकेश कुमार ठाकुर। नेक्स्ट आपकी कैटेगरी है लॉ पुलिस एंड इन्वेस्टिगेशन की। इसमें टॉप किया है छत्तीसगढ़ ने, टॉप किया है छत्तीसगढ़ से श्री राजेश पांडे। कैटेगरी 3 में कल्चरल हेरिटेज एंड आर्ट्स में पहला अवार्ड आपका है इंडियाज कल्चरल आइडेंटिटी श्रीमती वीरजा महादेव। सेकेंड नंबर पे ग्लोरियस 170 ईयर्स ऑफ इंडियन रेलवेज श्री निर्मलेश चंद्रा, ठीक है। फिर आपकी कैटेगरी आती है लीगल स्टडीज की, जिसमें टॉप किया है इंडियन एविडेंस एक्ट 2023 वर्सेस रिपील्ड एक्ट ऑफ 1872 बाय दी शैलेंद्र कुमार अवस्थी। नेक्स्ट आता है सेकेंड नंबर पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोफेसर शिव शंकर सिंह। नेक्स्ट आपके अवार्ड है नेशनल लेवल विकास राजभाषा सम्मान। इसमें कैटेगरी 1 में टॉप किया है नोएडा, दिल्ली, रायपुर ने। कैटेगरी बी में नावी मुंबई, गांधीनगर एंड मुंबई ने। देन थर्ड नंबर पे थर्ड कैटेगरी पे आपका है मदुराई, कोलकाता एंड गुवाहाटी, जिन्होंने टॉप किया है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कोई सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे से ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।